Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss upon the topic Importance of Consumer Behavior. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉपिक डिस्कस किया था अबाउट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द कंज्यूमर, जिसके बेसिस पर हमने कंज्यूमर बिहेवियर को प्रॉपरली स्टडी भी किया था और उसकी बाइंग बिहेवियर में जो स्टेप्स फॉलो किए थे उसको भी हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम कंज्यूमर बिहेवियर की इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर इज एसेंशियल फॉर अ कंपनी टू फाइंड सक्सेस फॉर इट्स करेंट प्रोडक्ट्स एज वेल एज न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस। यानी कि अगर कंपनी अपने प्रेजेंट प्रोडक्ट्स या करेंट प्रोडक्ट्स की सक्सेस को एंश्योर करना चाहती है तो उसके लिए इसको कंज्यूमर बिहेवियर को समझना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ अगर नए प्रोडक्ट को लॉन्चेस करना है तो भी कंज्यूमर बिहेवियर अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हर कंज्यूमर अपनी एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस को रखता है, इसका एक अपना एटीट्यूड होता है जिसके बेसिस पर ये किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करता है। और अगर कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कंज्यूमर के इस रिएक्शन को समझने में फेल हो जाती है तो कहीं ना कहीं इसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है और इसके प्रोडक्ट फेलियर के चांसेस भी बढ़ते चले जाते हैं। कस्टमर्स के फैशन में लगातार चेंज हो रहा है, उनके ट्रेंड्स में चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी लगातार चेंज हो रही है, लिविंग स्टाइल चेंज हो रहा है, कंज्यूमर्स का डिस्पोजेबल इनकम में भी चेंजेस हो रहे हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें लगातार चेंजेस हो रहे हैं और इन चेंजेस की वजह से कंज्यूमर का बिहेवियर भी लगातार चेंज हो रहा है। तो इसी वजह से मार्केटर्स को इन पर्टिकुलर फैक्टर्स को प्रॉपरली समझना ज़रूरी होगा, जिसके बेसिस पर ये अपने मार्केटिंग एफर्ट्स को चेंज कर सके और कंज्यूमर्स की चेंजिंग नीड के अकॉर्डिंग अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को डेवलप कर सके। तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे। द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज दैट कंज्यूमर डिफरेंशिएशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज देयर फॉर एनी ऑफ द मार्केटर, क्योंकि मार्केटिंग में जब हम बात करते हैं कंज्यूमर डिफरेंशिएशन की, देन इट इज अ वे टू डिस्टिंग्विश अ कंज्यूमर फ्रॉम सेवरल अदर कंज्यूमर्स which helps to make a target group of consumers with the same or similar behavior। यानी कि जब हम कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी कर लेते हैं तो उसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, एक कंज्यूमर को दूसरे कंज्यूमर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं या फिर एक कंज्यूमर ग्रुप को अदर कंज्यूमर ग्रुप से डिफरेंशिएट कर सकते हैं और इसके बेसिस पर हम प्रॉपरली मार्केट को सेगमेंट भी कर सकते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन की प्रोसेस को फॉलो करने के लिए कंपनी सबसे पहले तो कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करती है और उनके सिमिलर और डिफरेंट फीचर्स को आइडेंटिफाई करती है, जिसके बेसिस पर मार्केट को प्रॉपरली डिफरेंशिएटेड किया जाता है और उस डिफरेंशिएटेड मार्केट में से टारगेटेड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को सेलेक्ट किया जाता है। तो और होता क्या है, जिस पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को वो सिलेक्ट करती है उसमें जितने भी कंज्यूमर्स इंक्लूड होते हैं उनका बिहेवियर क्या होता है, उनका बिहेवियर सिमिलर होता है। क्योंकि और जितने भी ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स होते हैं, अगर उसने डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स को आइडेंटिफाई करा है तो हर ग्रुप ऑफ कंज्यूमर अपने आप में डिफरेंट होंगे, उनकी नीड्स अलग होंगी, उनकी वांट्स अलग होंगी, उनकी जो बाइंग प्रोसेस होगी वो बिल्कुल अलग होगी। और जब कंपनी इस डिफरेंशिएशन के बेसिस पर और नॉलेज के बेसिस पर डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स को अलग अलग कर देती है तो हर पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंज्यूमर के लिए वो एक सेपरेट मार्केटिंग प्रोग्राम को डिजाइन कर सकती है और हर कंज्यूमर ग्रुप की नीड को ये बेटर वे में सर्व कर सकती है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले तो उसे कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना पड़ेगा, तब जाकर वो डिफरेंशिएशन की प्रोसेस को फॉलो कर सकती है। सेकेंड इंपॉर्टेंस इज रिटेंशन ऑफ कंज्यूमर्स। अगर हमें नए कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करना है तो इसके लिए कंज्यूमर बिहेवियर को तो समझना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रिटेन करना चाहते हैं तो भी हमें कंज्यूमर बिहेवियर को प्रॉपर्ली स्टडी करना पड़ेगा। यानी कि अगर कस्टमर आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग सेटिस्फाइड है तब तो वो रिपीट परचेज को परफॉर्म करेगा और सेटिस्फाइड नहीं है तो वो रिपीट परचेज को परफॉर्म नहीं करेगा, वो किसी दूसरी ब्रांड की तरफ स्विच कर जाएगा। तो इसी वजह से whenever we are going through the marketing of the product, then it should be done in such a way that it will convince customers to buy the product again and again, and this can only be done only by understanding and paying attention towards the consumer buying behavior।
यानी जब भी कंपनी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को फोकस करती है तो उसको इस तरह से फोकस करना चाहिए जिससे कि कंज्यूमर्स को या कस्टमर्स को इस बात के लिए कन्विंस किया जा सके कि वो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अगेन एंड अगेन परचेज करें। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब कंपनी कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को प्रॉपरली समझ सके और उस पर एक प्रॉपर अटेंशन पे करे, तब जाकर ही वो कंज्यूमर्स को अपने प्रोडक्ट को अगेन एंड अगेन यानी कि रिपीटेटिव वे में परचेज करने के लिए इंड्यूस कर सकती है। ओके, नेक्स्ट वन, डिजाइन रेलिवेंट मार्केटिंग प्रोग्राम। Understanding consumer behavior allows you to create effective marketing campaigns. Each campaign can speak specifically to the separate group of consumers based on their behavior. A study of consumer behavior enables the marketers to understand what motives consumers to make purchases. Furthermore, the same motive can be utilized in advertising media to stir the desire to make a purchase. Marketers should take decisions regarding the brand logo, coupons, packing and gifts on the basis of consumer behavior. प्रॉपर एक मार्केटिंग प्रोग्राम डेवलप करना है, रेलिवेंट मार्केटिंग प्रोग्राम डेवलप करना है कंपनी के लिए, तो क्या करना पड़ेगा? इसके लिए कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी कर लेती है तो उसके बेसिस पर उसको डिफ्रेंशिएट कर सकती है और अलग अलग ग्रुप ऑफ कस्टमर्स में उसको डिवाइड कर सकती है। जब अलग अलग ग्रुप ऑफ कस्टमर्स में डिवाइड करेगी तो हर ग्रुप ऑफ कस्टमर के अकॉर्डिंग ये एक इफेक्टिव मार्केटिंग कैंपेन को तैयार कर सकती है, जहां केवल और केवल उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स की नीड के रिगार्डिंग बात की जाएगी और कोई पॉइंट होगा ही नहीं उस पर्टिकुलर कंज्यूमर्स की नीड्स के अलावा। तो इस तरह से बेटर वे में कंज्यूमर की नीड को सर्व करने के लिए हमें एक रेलिवेंट मार्केटिंग प्रोग्राम को डिजाइन करना होता है, जो कंज्यूमर बिहेवियर को समझने के बाद ही पॉसिबल है। क्योंकि होता क्या है कि जब आप डिफ्रेंशिएट करते हो कंज्यूमर्स को, तो आपको ये पता चल जाता है कि कंज्यूमर अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं तो उसके पीछे इनका मोटिव क्या है, और इस मोटिव को समझते हुए आप अपनी एडवर्टाइजिंग मीडिया में इस मैसेज को फॉलो कर सकते हो, इसका बेनिफिट उठा सकते हो। और इसके साथ साथ आप अपने ब्रांड लोगो, कूपन, पैकिंग, गिफ्ट के रिगार्डिंग भी डिफरेंट टाइप के डिसीजंस को फॉलो कर सकते हो। यानी जैसा कंज्यूमर बिहेव कर रहे हैं या फिर उनका जिस तरीके से बिहेवियर है, उस बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए आप अपने लोगों के डिसीजन में, कूपन्स के डिसीजंस में, पैकिंग, गिफ्ट्स के डिसीजन में या गिफ्ट्स के रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप के डिसीजंस को फाइनलाइज कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले आपको कंज्यूमर के बिहेवियर को प्रॉपर्ली स्टडी करना पड़ेगा, तब आप इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज प्रेडिक्टिंग मार्केट ट्रेंड। कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस के बेसिस पर मार्केट ट्रेंड में जो शिफ्ट हो रहे हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं, उसको भी प्रॉपरली समझा जा सकता है बाय द मार्केटर। यानी कि मार्केट में ट्रेंड्स अगर चेंज हो रहे हैं तो उन चेंजेस को समझने के लिए कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस को फोकस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे जब हम एनवायरमेंटल फ्रेंडलीनेस और हेल्दी फूड की बात करते हैं तो ये इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। कंज्यूमर्स के ट्रेंड को लेकर इनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले हैं, और इन चेंजेस को प्रेडिक्ट करते हुए एक बहुत फेमस ब्रांड है जिसका नाम है मैकडोनल्ड। तो मैकडोनल्ड ने इन चेंजेस को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व किया और उसके बेसिस पर मैकडोनल्ड ने हेल्दी फूड ऑप्शंस को फोकस किया, और आज की डेट में ऑल ओवर इंडिया में इसके प्रॉपर्ली स्टोर्स रन कर रहे हैं, यहाँ ये इन पर्टिकुलर फूड ऑप्शंस को प्रॉपर्ली अवेलेबल करा रही है और एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग मार्केट इनने कैप्चर कर रखा है इन द फूड मार्केट। नेक्स्ट वन, कंपटीशन। कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले तो मैं उन क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इन क्वेश्चन के आंसर को आइडेंटिफाई करने में कंज्यूमर बिहेवियर ही किसी की भी कंपनी की हेल्प कर सकता है। क्या क्या क्वेश्चंस हैं? इज द कस्टमर बाइंग फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स? क्या आपके कस्टमर्स आपके कॉम्पिटिटर से प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं और आपसे प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर रहे हैं? कंज्यूमर्स आपके कॉम्पिटिटर से ही प्रोडक्ट को परचेज क्यों कर रहे हैं, आपसे प्रोडक्ट को परचेज क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं? थर्ड क्वेश्चन, ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जो कंज्यूमर्स को आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को परचेज करने में अट्रैक्ट करते हैं और वो फीचर्स आपके प्रोडक्ट में अवेलेबल नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट गैप्स आर योर कंज्यूमर्स आइडेंटिफाइंग इन योर प्रोडक्ट व्हेन कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर? यानी जब आप अपने कॉम्पिटिटर से अपने प्रोडक्ट को कंपेयर करते हो तो उस कंपैरिजन के बेसिस पर आपके कंज्यूमर्स किन गैप्स को आइडेंटिफाई करते हैं
या ऐसे कौन से गैप्स हैं आपके प्रोडक्ट और आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट्स में जिसकी वजह से कंज्यूमर्स आपके प्रोडक्ट को पसंद ना करके आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को पसंद करते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर केवल और केवल कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने के बाद ही पता लगाए जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं किसी भी कंपनी के या किसी भी फर्म के रिलेशन में। और अगर कोई भी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन इन क्वेश्चंस के आंसर को आइडेंटिफाई कर लेती है तो उसके बेसिस पर कंज्यूमर के माइंड में अपना एक स्पेशल प्लेस भी डेवलप कर सकती है। लेकिन इन सारे क्वेश्चंस के आंसर को पता करने के लिए कंपनी को प्रॉपरली कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना पड़ेगा और उसको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, जिससे कि वो कंपटीशन को प्रॉपरली फाइट कर सके। कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशन के बेसिस पर आप भी अपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को ध्यान में रखते हुए ऑफरिंग्स मार्केट में प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज द स्टे रेलिवेंट इन द मार्केट। रेलिवेंट इन द मार्केट, क्योंकि ये दुनिया लगातार चेंज हो रही है और वो भी बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। लगातार चेंजेस होने की वजह से सबसे बड़ा चैलेंज कंपनी के सामने है कि वो अपने टारगेट मार्केट के सामने अपनी रेलिवेंस को प्रूव कर पाए। वाई यू आर देयर इन द मार्केट, you have to prove your relevance in the market due to the dynamic changes in the market or in the world market। तो दुनिया में लगातार डायनामिक चेंजेस हो रहे हैं, जिससे मार्केट इकोनॉमी में भी चेंजेस हो रहे हैं, और इन चेंजेस में अपने आप को प्रूव करना ये कंपनी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और इस चैलेंज को फेस करने के लिए कंपनी को अपने कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कंपनी जब अपने कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करते हुए उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप करती है, तो इसके बेसिस पर वो मार्केट में अपनी रेलिवेंस को भी प्रॉपरली प्रूव कर सकती है। ओके, क्योंकि जब हम प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं तो कंज्यूमर्स के पास लार्जर चॉइसेस और अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं, जिसके बेसिस पर वो अपनी डिफरेंट टाइप की नीड्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर किसी भी एक कंपनी के द्वारा उसकी नीड को सेटिस्फाइड नहीं किया जाता है तो इजीली वो एक कंपनी के ऑफर से दूसरी कंपनी के ऑफर पर स्विच भी कर सकते हैं। तो इस वजह से अगर ऐसा होता है तो कंपनी कहीं ना कहीं अपनी रेलिवेंस को लूज़ कर रही होगी, और रेलिवेंस को लूज़ करने का मतलब होगा कि जो कंपनी का मार्केट शेयर है वो लगातार कम होता चला जाएगा। तो इसी वजह से मार्केट में रेलिवेंट रहने के लिए कंज्यूमर्स बिहेवियर को केयरफुली स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स में या प्रोडक्ट ऑफरिंग में चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है, जिसके बेसिस पर रेलिवेंसी को मेंटेन किया जा सके। जैसे सोनी वॉकमैन, जब डिजिटल म्यूजिक एरा का आगमन हुआ तो सोनी वॉकमैन कंप्लीटली फेल हो गया। हालांकि उस टाइम की एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में सोनी ने अपने वॉकमैन को इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन अचानक से डिजिटल म्यूजिक एरा इंट्रोड्यूस हो गया, और इस डिजिटल म्यूजिक के आने की वजह से सोनी वॉकमैन को पूछने वाला कोई नहीं रह गया। तो रेलिवेंस खत्म हो गई यहाँ पर कंपनी की, और रेलिवेंस खत्म होने की वजह से कंपनी को सोनी वॉकमैन के प्रोडक्शन को क्लोज करना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट वन, इम्प्रूव कस्टमर सर्विसेज। Because consumers require a different level of customer service, and understanding the difference within your customer base will help you provide the most appropriate service for individual needs। कस्टमर्स को आज के टाइम पर प्रोडक्ट तो चाहिए, उसके रिलेशन में डिफरेंट टाइप की सर्विसेज भी चाहिए होती हैं एट द डिफरेंट लेवल्स। तो आपको ये समझना होगा कि कस्टमर्स को किस पर्टिकुलर लेवल पर किस टाइप की सर्विसेज चाहिए, और अगर उसी टाइप की सर्विस आप कस्टमर्स को अवेलेबल करा देते हो तो कस्टमर्स का सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ जाएगा और वो आपके प्रोडक्ट को रिपीटेड वे में परचेज करते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले तो आपको कस्टमर के सर्विस पॉइंट को समझना होगा जो वो डिफरेंट लेवल पर चाहते हैं, तब जाकर आप प्रॉपरली कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट सर्व कर सकते हो, और इसके लिए आपको कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना जरूरी है। And the last is the improve performance of distribution system। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, तो ये भी कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने के बाद ही पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने के बाद जो चैनल पार्टनर्स हैं या सेल्समैन हैं वो कंज्यूमर्स की नीड्स एंड वांट्स को सक्सेसफुल वे में मीट कर सकते हैं। उन्हें ये पता होता है चैनल पार्टनर्स को या सेल्समैन को कि कस्टमर्स को क्या चाहिए। अगर उन्होंने कंज्यूमर बिहेवियर को प्रॉपर्ली स्टडी कर रखा है तो उन्हें ये पता होता है कंज्यूमर्स को
कंज्यूमर्स की नीड्स क्या हैं, वांट्स क्या हैं, और उसके अकॉर्डिंग ये प्रॉपर्ली उनको सर्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से कंज्यूमर बिहेवियर की जो नॉलेज है वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की परफॉर्मेंस को भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव करती है, जिसके बेसिस पर कंपनी इन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बेसिस पर अपने प्रोडक्ट को इजीली कस्टमर्स तक अवेलेबल करा सकती है। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। थैंक यू।